कृष्णपाल जी पत्थर नहीं लगाते, कृष्णपाल जी काम करके दिखाते हैं, उन्होंने बनवा कर दिखा दिया ना। नमस्कार, मैं यशवी गोयल और आप देख रहे हैं todaybhaskar.com। और आज आपकी बात कराने जा रही हूँ भाजपा के निवर्तमान पार्षद अजय बैसला के साथ। नमस्कार भैया। चुनाव तो आपका फंस गया? नहीं, चुनाव तो हम ना कभी फंसा था ना कभी फंसने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की टीम है, कृष्णपाल गुर्जर की टीम है, नरेंद्र मोदी की टीम है। चुनाव ना, हम जिस दिन से टिकट अनाउंस हुआ उस दिन चुनाव में आ गए, कभी नहीं फंसा चुनाव। विपक्षी तो कह रहे हैं कि इस बार 10 लाख पार्षद जीत नहीं रहे, हार रहे हैं। देखो, विपक्षी अपनी बात कहने के आज़ाद हैं, क्योंकि उन्हें खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, उनके पास कुछ कहने को नहीं, करने को नहीं, तो यही कहेंगे कि ऐसा होगा। लेकिन कृष्णपाल गुर्जर इस बार 10 लाख पार कर रहा है। तो किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि शहर में तो कूड़ा पड़ा हुआ है? देखो, शहर में जो कूड़ा पड़ा हुआ है, कोई सफाई हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, शहर में डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं। जितने काम शहर में बीजेपी राज में हुए, इतने काम आज तक कभी नहीं हुए। तो बताइए, आप कुछ ऐसे काम गिनवा दीजिए जिससे आज विपक्षी धराशायी हो जाए। देखो, आप कई बार, मुझे ऐसा लगता है, आप वृंदावन गए होंगे, गए नहीं गए वृंदावन? गया। इस सड़क पे कितना टाइम लगता था, अब कितना टाइम लगता है? आप खाटू श्याम गए होंगे, आप फरीदाबाद में मेरे वार्ड में आए होंगे। इस वार्ड में अगर एक भी गड्ढा हो तो दिखाओ सड़कों में, यहाँ पानी की समस्या हो तो बताओ, बिजली की समस्या हो तो बताओ। कांग्रेस राज में यहाँ खंबे की जगह वो थे, बम्बू के खंबे थे, लकड़ी के खंबे थे। कितने पहले की बात कर रहे हैं आप? ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये 2009 की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। और आपके टाइम ये खंबे जो सीमेंट के खंबे होते हैं वो कब लगवाए? वो 2010 के बाद नगर निगम में जब अजय बैसला आ गया, विधानसभा में कृष्णपाल गुर्जर आ गया, तब जाके लगे। अच्छा, और इसके अलावा कुछ बड़े काम? बड़े काम अगर आप वार्ड वाइज देखोगे तो पानी के बूस्टर, आठ बूस्टर कृष्णपाल गुर्जर जी ने लगवाए तिगांव विधानसभा के अंदर। मैं तो अपने एरिया की बात करूंगा, पानी के बूस्टर लगवाए और रेनीवेल का पानी घर घर पहुंचाया। सारी सड़कें आरएमसी, टोटल 28 सेक्टर से लेकर सेक्टर बॉर्डर तक चलाई, सारी सड़कें आरएमसी है, कोई गड्ढा नहीं, कोई पॉट होल नहीं, कोई इक्का दुक्का में कहता नहीं। जो किसी रिपेयर वर्क के लिए खुद गया होता अलग बात है, अदरवाइज ऐसा चकाचक सारे पार्क, टाउन पार्क बनवाया, इंडोर स्टेडियम बनवाया। और क्या काम होते हैं, ये डेवलपमेंट काम होते हैं। जैसे कि विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार आप किसके दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस बार भी आप राम जी का सहारा लेने वाले हैं? देखो, हमारी पास तो हमेशा, पिछली बार भी नरेंद्र मोदी थे, इस बार भी नरेंद्र मोदी, हमारे पास नेतृत्व है। विपक्षी के पास ना नेतृत्व तब था ना अब है, तो उनके पास तो कोई है ही नहीं। हमारे पास तो आदमी है ना, हमारे उनके पास है नेतृत्व, इंडिया गठबंधन है। एक नाम बता दी प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है इनमें से, अगर वो अपना नाम बता दे, डिक्लेयर कर दे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, तो आपको पता लग जाएगा। वो तो बिना ड्राइवर की गाड़ी है, जिसका एक्सीडेंट बहुत जल्दी होने वाला है। तो कृष्णपाल गुर्जर की अगर हम बात करें तो इन दिनों जो देखा जा रहा है कि वह मंच पर भी अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं, क्या हार के डर से ऐसा कर रहे हैं? तो कृष्णपाल गुर्जर ने ना कभी बौखलाहट दिखाई थी, ना बौखलाहट दिखा रहे हैं। वो अपनी, हम उनके कार्यकर्ता हैं, हम टीम है, वो भी अपनी जीत से सुनिश्चित है, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जीत सुनिश्चित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और कृष्णपाल गुर्जर सांसद बनेंगे फरीदाबाद से। सांसद तक तो ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया तो आप देखते ही हैं, जो कि आज चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाता है। उस पर एक लाइन चल रही है कि रोटी एक साइड पड़े पड़े जल जाती है, तो तीसरी बार आपको ना चुना जाए। देखिए, जनता तय करेगी कि रोटी किसकी जल चुकी है। उनकी जो 19 साल से जिन्होंने एरिया में नहीं आए, उनकी जिन्होंने 2009 के बाद संन्यास ले लिया, उनकी जिन्होंने राजनीतिक तौर से कह दिया था कि मैं आज चुनाव नहीं लड़ूंगा, या उनकी जो अपने फार्म हाउस पे पूरे दोपहरी सो जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं है, या कृष्णपाल गुर्जर की जो जब से राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ आज तक जनता के बीच में, जनता के लिए काम किए हैं। अजय बैसला जी, आपके बारे में तो कहावत ना पूरे शहर में पता है, आप दत्तक पुत्र हैं कृष्णपाल गुर्जर जी के। अगर आपके पास आपके वार्ड से अलग, इस एरिया से बाहर, वार्ड 29 से जो अभी फिलहाल 26 है, 26 से बाहर अगर कोई काम हुआ है तो मैं मान जाऊंगी। देखो, आप वार्ड 27 में चले जाइए, आप वार्ड 22 में चले जाइए, आप सेहतपुर पल्ला चले जाइए, अमृत योजना के थ्रू पूरे एरिया में सीवर लाइन डल गई है, पूरे एरिया में टाइलों का काम चालू है, पूरे एरिया में पानी की लाइन डल गई है। वो आज से पहले किसी ने सुध नहीं ली थी। कांग्रेस राज में कांग्रेस के नेताओं ने फरीदाबाद को स्लम युक्त बनाया था। भारतीय जनता पार्टी उनकी सुध ले रही है, उनकी जो अनऑथराइज कॉलोनियां उन्होंने काट दी थी, डीलरिंग कर दी थी। जो डीलर थे, जो इनको इनके हाल पे छोड़ के भाग गए थे कच्चे कॉलोनी काट के, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सुध ली, अमृत योजना लाई, और अमृत योजना के तहत आज उनके घर घर उनके जल की लाइन बिछाई गई है, सारे घरों तो टाइल लगाई जा रही है, सीवर लाइन डाली जा रही है। आप कह रहे हैं वो डीलर है, जबकि सामने वाले जो प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर डीलर है। देखो, बिल्डर और डीलर का फर्क उनको नहीं पता ना।
डीलर तो वही हैं। फरीदाबाद के सबसे पुराने डीलर कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस ने सत्यानाश किया फरीदाबाद का। जितना स्लम, जितनी अनऑथराइज कॉलोनी कांग्रेस ने तो बताई फरीदाबाद में, और किसने बताई? बीजेपी ने तो उनको शुद्ध ली है। उन लोगों का दुख दर्द जाना है, उनके दुख दर्द का निवारण के लिए उनको फैसिलिटी दी है। डीलर तो वही है। 2005 में वो मेवला महाराजपुर से विधायक थे, उनके पुत्र ने 2005 से लेकर 2009 तक नहर पार में क्या लूट मचाई है सबको पता है। किसानों की जमीन औने पौने दाम पे लेके बड़े बिल्डरों को बेची। आप ध्यान रखना, आप ऑन रिकॉर्ड खिलाफ बोल रहे हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड मैं मुंह पे बोल सकता हूँ, और पूरी जनता को पता है। वो तो 2005 से 2009 में उन्होंने नहर पार क्या लूट मचाई है, लोगों की जमीनें औने पौने दाम पे लेके बड़े बड़े बिल्डरों को बेची है। जो आज समस्याएं हमें फेस करनी पड़ रही है, ये तो उन्हीं की देन है। उसकी जननी तो यही है। हम तो उसका निवारक है, उसको निवारण कर रहे हैं, हम तो उनको सॉल्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उनको सॉल्व करके लोगों को डेवलपमेंट दिखा रही है। उसके जनक, उस समस्या के जनक और जननी तो ये कांग्रेस ही है। इन्होंने ही सीएलयू कराई थी सारी, वहां इन्होंने ही वो डीलरी कराई थी, इन्होंने ही सारे नहर पार को बेचा था। अगर यकीन नहीं तो आप वहां नहर पार जाके पूछ लीजिए, गाँव गाँव में पता लग जाएगा आपको। चलिए भैया, ये तो पिछली बातें हो गई, लेकिन जो इस बार का चुनाव है तो आप ऐसे कौन से काम करवाने वाले हैं? क्योंकि आप किशन पाल गुर्जर की टीम अपने आप को बता रहे हैं, फरीदाबाद को इस बार क्या नया देने वाले हैं? देखो, फरीदाबाद के लिए हर जो विकास कार्य हो सकता है उसके लिए कृष्णपाल जी हमेशा अग्रसर रहे हैं। जितने नेशनल हाईवे फरीदाबाद में अब बने हैं, जितनी कनेक्टिविटी फरीदाबाद की कृष्णपाल गुर्जर ने कराई, इतनी कनेक्टिविटी आज से पहले कभी नहीं थी। पहले फरीदाबाद लैंडलॉक था, कृष्णपाल गुर्जर ने चारों तरफ से कनेक्ट किया, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाया। और ये आज जो फरीदाबाद की डेवलपमेंट हो रही है, ये इसी की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की देन है। आप देखोगे कि एक बाईपास से नेशनल हाईवे निकल गया, यहाँ से नेशनल हाईवे, आप यहाँ से जेवर के लिए नेशनल हाईवे निकल गया। इस सारी कनेक्टिविटी किसने करी? भारतीय जनता पार्टी ने करी, नरेंद्र मोदी ने करी, कृष्णपाल गुर्जर ने करी। कांग्रेस ने तो कुछ करा ही नहीं। कांग्रेस तो खाली बदर का पुल भी नहीं बनने दिया कांग्रेस ने तो अपने राज में। तो अभी किशन पाल गुर्जर जी के ऊपर जो बड़ा आरोप लग रहा है कि उन्होंने मंझावली पुल 9 साल में नहीं बनवा पाए, करीब करीब अब उन्हें 10 साल भी हो जाएंगे। देखो जी, ये तो कांग्रेस ही बता पाएंगे। 1983 में पत्थर किसने लगाया था? कृष्णपाल जी पत्थर नहीं लगाते, कृष्णपाल जी काम कर दिखाते हैं। उन्होंने बनवा कर दिखा दिया ना। देर जरूरी हुई, बन तो गया। वो तो 83-84 में पत्थर लगा के छोड़ गए थे। अगर यकीन नहीं था, ऑन रिकॉर्ड देख लेना। ये उस टाइम विधायक भी होते थे यहाँ से। 1983 की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 83। कांग्रेस ने उस समय इसका पत्थर लगाया। राजेश पायलट जी हमारे आए थे, उन्होंने पत्थर लगाए थे यहाँ। उसके बाद उनकी राजेश पायलट जी गरिमा का भी इन्होंने ख्याल नहीं रखा। इतना बड़ा आदमी पत्थर लगा गया, उसको आगे काम बढ़ा दे, पत्थर लगा के छोड़ गए। ये तो कृष्णपाल गुर्जर जी ने बेड़ा उठाया और काम करके दिखाया। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला कृष्णपाल गुर्जर ही है। तो कब स्टार्ट करवा रहे हैं मंझावली पुल को आप? हमारी तरफ से कंप्लीट है, बस वहाँ फाइनल टच हो रहा है जी। पुल आप जाके देखिए, पुल तो बनकर तैयार हो गया। उत्तर प्रदेश साइड में वो काम चल रहा है सड़क का, हमारे यहाँ सड़क का काम भी पूरा हो गया। आप यहाँ जाइए, 4 लेन सड़क बिल्कुल चकाचक है यहाँ से, खेड़ी से लेकर मंझावली तक। तो चलिए, अजय वैसला जी ने तो अपनी तरफ से सारे जवाब दे दिए हैं। जनता का इस बार क्या रुख है वह तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। आप फरीदाबाद में किसको वोट कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद भैया।